चीफ जस्टिस का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा पर अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज अहम केस की समाअत करेगा। 3 सवालात का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, देखा जाएगा। इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस लेने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज फैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं ख़त लिखूंगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं। हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ। नून लीग से जानिबदाराना रवैया रखने वाले जजेस हमारे केसेस न सुधें। अदालती फैसलों में जानिबदारी कब तक बर्दाश्त करेंगे, वज़ीर आज़म का कहना है। नवाज शरीफ को पनामा से अकामा में सजा दिलवाई गई। इमरान नियाजी का घर रेगुलराइज कर दिया गया, जबकि गरीबों के घर गिरा दिए गए। ये कैसा इंसाफ है। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई अख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को एहतजाजी खत लिखने का ऐलान। कहा करप्शन 90 दिन में ख़त्म करने के दावेदार खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर 22 करोड़ आवाम की तौहीन की। जाली रसीदें बनाकर कौम को धोखा दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ की जेल भरो तहरीक का लाहौर से आगाज। रहनुमा और कारकुन कोट लखपत जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा जबरदस्ती कैदियों वाली बस में सवार हुए। रजाकाराना गिरफ्तारी देने पर गुल पाशी करते हुए पार्टी परचम पहनाए गए। एजाज चौधरी, वलीद इकबाल और जुबैर नियाजी ने हथकड़ी लगाकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। पीटीआई रहनुमा लश्कर की सूरत में पंजाब असेंबली के सामने पहुंचे। कारकुनों ने पुलिस वैन पर धावा बोलकर शीशे तोड़ दिए। गिरफ्तारी के बाद रहनुमा पुलिस गाड़ी के अंदर विक्ट्री का निशान बनाते रहे। 200 बंदों की गिरफ्तारी के लिए लाइन बनी, ना ही बसें फुल हुई। पुलिस एहलकार ऐलान करते रह गए। उधर कोट लखपत जेल के बाहर जमा कारकुनों का धरना। एजाज चौधरी का कहना है आईजी जेल खाना और अदवियात जेल के अंदर जाने दें। तहरीक इंसाफ आज पेशावर से जेल भरो तहरीक शुरू करेगी। जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। अवाम ने पीटीआई के फसाद की तहरीक को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। जेल भरो तहरीक के लिए 300 से 400 लोग जमा हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया। अगर इमरान खान हमें दुश्मन समझता है तो फिर वो हमारा दुश्मन ही है। फितना खान मासूम कारकुनों को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। किफ़ायत शियारी मुहिम में वज़ीर आज़म के बड़े सरप्राइज। वज़रा मशीर और मावरेन खसूसी तनख्वाहें नहीं लेंगे। यूटिलिटी बिल्स भी अपनी जेब से अदा करेंगे। वज़रा से लग्जरी गाड़ियां भी वापस लेकर नीलाम की जाएंगी। वज़रा गैर मुल्की दौरों के दौरान 5 स्टार्स होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वज़रा और सरकारी अफसरान आवाम के साथ सफ़र करेंगे। बिजली और गैस की बचत के लिए दफातर सुबह 7:30 बजे खोलने का ऐलान। तकरीबात में डिनर और लंच में सिंगल डिश होगी। तोशाखाना के सिर्फ $300 मालियत के तहाइफ लेकर जाने की इजाज़त होगी। IMF मुआहदे के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF ने गरीबों के लिए सब्सिडी का कहा है, पहले खुद कुर्बानी देंगे फिर किसी और से मांगेंगे। दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वजीर आजम चोरी के अरबों रुपए वापस लाकर महंगाई खत्म कर सकते हैं। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर आवाम को बेवकूफ न बनाएं। इमरान खान का जेल भरो तहरीक में शामिल पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को खिराज तहसीन। कप्तान ने कहा, हजारों लोगों ने तहरीक में शामिल होकर खौफ के बुत तोड़ दिए। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत बैरूनी ताकतों ने मेरी हुकूमत गिराई। NRO लेने वाले मुल्क में कानून की नहीं चलने देंगे। हमारी तहरीक मुल्क को गद्दारों से आज़ाद कराने के लिए है। ये जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर रहेगी। चेयरमैन PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा भी कर दिया। अदालती तारीख का अनोखा फैसला। रावलपिंडी में ख्वाजा सराह के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। ख्वाजा सराह पोली को कत्ल करने के जुर्म में साथी ख्वाजा सराह अनमोल को फांसी की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी जहांगीर अली ने फैसला सुना दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों ने धुंध की चादर ओढ़ ली। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिंडन मिरार इंटरचेंज तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफर फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। मरियम नवाज के जेल में फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने का बयान पर मीम्स का तूफान। लड़के फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री, लड़कियां बाल सीधे करने लग गईं। एक सारिफ ने इस्त्री पर खाना गर्म करके हैरान कर दिया। मरियम नवाज के बयान पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का बाजार गर्म हो गया। हम सुनी सुनाई बातों पर कैसे तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं? इस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो साइफर पर तहकीकात करा सकते थे। हम क्यास आराइयों पर यकीन नहीं रखते। अदलिया हुकूमती उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस काजी फायज ईसा के साइफर केस तहकीकात में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत करूंगा, न अपने अख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त दूंगा। मैं कागज़ लहराकर इल्ज़ाम लगा दूं कि मुझे फ़लाँ वकील ने कत्ल की धमकी दी, क्या इस तरह FIR दर्ज हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात से मुतालिक तीनों अपीलें खारिज कर दी। चीन ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना का कहना है, चीन से आइंदा हफ्ते स्टेट बैंक को रकम मौसूल हो जाएगी। मरकजी बैंक में रकम जमा होने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साहबदार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला सतह के वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी और दीगर हुकाम से मुलाकातें। खित्ते में दहशतगर्दी के बढ़ते ख़तरात और कारदम TTP की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। सरहद पार से बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक आगाह किया गया। घर बुलाया, इज्जत बख्शी, मगर भारतीय जहनियत गालिब आ गई। भारतीय शायर जावेद अख्तर के लाहौर में फैज़ अमन मेले में मुतनाज़ बयान पर पाकिस्तान नाराज़। जावेद अख्तर ने कहा, मुंबई हमले में मुलव्वस पाकिस्तानी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों ने जावेद अख्तर पर वाज़ेह किया कि ये वही सरजमीन है जिसने आपको इज़्ज़त बख्शी। मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, वरना ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। जावेद अख्तर के बयानात से साबित हो गया, भारत में कोई भी हिंदुत्व दबाव से महफूज नहीं। न्यूयॉर्क में मैनी एल्चर आर्ट की बड़ी नुमाइश ने दिल मोह लिए। दुनिया भर के फनकारों ने छोटी अशिया से शाहकार तख्लीक किए। कैंडीज के मुजस्मे, खंभों के जंगल, चौक से बने मुजस्मे हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत डिटेल में, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए हैदराबाद में। जब से हुई हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स टेक्निक्स आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं भी जैसे एक एजुकेशन से कंसर्न हूँ और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं।
तैयार दुल्हनों की रैंप पर एंट्री, हाज़रीन पलक झपकना भूल गए। हैदराबाद में ब्राइडल फैशन शो के जलवे, रूसी मलबूसात पहने दुल्हनों की कैटवॉक ने समा बांध दिया।